नेवटा क्षेत्र में एक ट्रक पर लगाए गए 21,000 के चालान को लेकर ट्रांसपोर्ट संगठनों ने नाराजगी जताई है। वाहन संख्या यूपी 80DT3274 के मालिक और प्रतिनिधियों का दावा है कि ट्रक निर्धारित भार सीमा के भीतर संचालित हो रहा था, फिर भी उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जानकारी के अनुसार वाहन की स्वीकृत भार क्षमता 15,500 किलोग्राम है, जबकि माल का वजन 16,020 किलोग्राम था। संगठनों का कहना है कि नियमों के तहत 5% अतिरिक्त भार की छूट अनुमेय है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जून 2026 को आरटीओ निरीक्षक द्वारा किया गया चालान अनुचित है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, चालान निरस्त करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। नमस्ते सर, आज हमारे साथ में है राष्ट्रीय संगठन मंत्री और अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष। आइए बात करते हैं सुरेश पूनिया जी से। हाँ सर, जो आप ये कह रहे थे कि हमारे ट्रक मालिकों का चालान हो रहा है, तो वहाँ के बारे में बताइए आप। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ, सुरेश पूनिया, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट यूनियन संगठन मंत्री। हमारे अधिकतर गाड़ियों के चालान अनियमितताओं के हो रहे हैं। अभी कल ही एक संज्ञान में आया है, एक ट्रक यूपी नंबर का है जो कि रिंग रोड पे जा रहा था। परिवहन निरीक्षक ने रोक करके उसको जांच किया गया, वो अनलोड मिला, यानी वो लोडिंग से पासिंग के बराबर था। उसके बाद भी उसका चालान कर दिया गया 21,000 का। गजट में हमें 5% की छूट दी गई है लोड में, उस छूट को भी नहीं माना गया और उसका चालान किया गया। इसी तरह से हमें अन्य कुछ समस्याएं आ रही हैं। VLTD लागू कर दिया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसमें कुछ सीमित कंपनियों को ही लाया गया है, जिसकी वजह से बाजार में मोनोपोली हो रही है। कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है। हजारों की संख्या में ट्रक बिना परमिट बने खड़े हो गए हैं। फिटनेस की बड़ी समस्याएं हैं, बहुत से फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने अपने कुछ ही फिटनेस सेंटर रखे हैं, जो कि राज्य काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमारी बहुत सी गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। VLTD को जो सीमित की गई हैं कंपनियां, उसको ओपन मार्केट कर दिया जाए तो हमें राहत मिल सकती है, ताकि हमारे कुछ पहले से लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी हम चालू करवा सकते हैं, या नए लगाने के लिए भी हम उसी पुरानी कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने चुनिंदा कंपनियों को, अपनी चहेती कंपनियों को ये VLTD देने के वजह से हमारे बहुत से ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हो रहा है। और हमारी फिटेड जो गाड़ियां हैं, कंपनी की तरफ से बम्पर लगा हुआ आता है, आरटीओ उसको पास करता है, उसकी भी जगह जगह पुलिस चेकिंग के दौरान उसके चालान हो रहे हैं। एयर कट लगा हुआ है जो कि कोई नुकसानदायक नहीं है, उसके भी चालान हो रहे हैं। हमें कंपनी ने पासिंग करवा के दिया है, आरटीओ इंस्पेक्टर ने हमें पासिंग करके दिया है। हमारी गाड़ी बिल एक दिन से रुकी है, उसके बाद भी पुलिस जगह जगह चेकिंग के दौरान हमारे चालान किए जा रहे हैं। इस पे लगाम, सरकार से अपील करूंगा, इस पे लगाम लगाई जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सभी ट्रांसपोर्ट ट्रेड के सभी यूनियन इकट्ठे होकर के हम एक दिन का सांकेतिक धरना शहीद स्मारक पर देंगे। उससे भी हमारा कुछ बचाव नहीं होता है तो उसके बाद हम लामबंद होकर के पूरे राजस्थान या पूरे भारत में एक दिन आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे। जी सर, आपके कारोबार पर एक और उप पड़ रहा है प्रभाव, जो यहाँ से जयपुर से सीकर जा रही है और यहाँ जाती है फलवर, अर्थपुर, जो तेजी बसें वो सामान लेके जाते हैं खूब, तो आपके उस पर वो पड़ रहा प्रभाव है? जो बसें लंबे रूट की जाती हैं, जिनमें लगेज की काफ़ी संख्या डिग्गियाँ बना रखी हैं, उससे हमारे ट्रांसपोर्ट परचून यूनियन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। परचून का जो सामान है उनमें जाने की वजह से हमारे बहुत से ट्रक खाली रह जाते हैं और ट्रांसपोर्ट ट्रेड को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस पर भी सरकार को लगाम लगानी चाहिए और देखना चाहिए जो सवारी पैसेंजर गाड़ी है उसमें सिर्फ पैसेंजर जाए, उसमें लोड न जाए, सिर्फ इतना सामान जाए जो एक पैसेंजर का है, उसमें पार्सल की मान्यता न दी जाए और उस पर रोक लगानी चाहिए। उससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। नहीं, आपको ये चीज़ के बारे में सरकार को देनी चाहिए ना? हमने सरकार को कई बार ऐसा लिखित में भी दिया है, परिवहन आयुक्त को भी दिया है, आरटीओ डिपार्टमेंट को भी दिया है, चेकिंग करने के लिए भी बोला है। हमारे वेलिडेटर ने भी काफ़ी बार चेकिंग करवाया है, उसके बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। सरकार से चाहूँगा कि उस पर हमें सुनवाई करे और इस पर लगाम लगाए। हमारे कुछ सुनने में आया, अभी देखने में भी आया, हमारे ट्रांसपोर्टर के पास भी एक पार्सल पकड़ा गया है जिसके डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसी तरह बसों में भी काफ़ी पार्सल जाते हैं जिनका बिल तक नहीं होता, जिसमें माल क्या जा रहा है, बिल किस चीज़ का बना है, ऐसी भी कोई चेकिंग नहीं होती है, तो राजस्व भी भारी नुकसान होता है और भी अनेक तरह के नुकसान हो रहे हैं। इससे सरकार को जाँच करनी चाहिए और लगाम लगानी चाहिए। ठीक है सर।
खबरें